हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों इसके इस क्वेश्चन के टोटल 8 पार्ट हैं। हम वन बाय वन सारे पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। पहला पार्ट क्या कहता है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट x माइनस 3 ब्रैकेट 2। मतलब कह रहा है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, यह हमें चेक करना है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म आपको पता होना चाहिए बच्चों। क्या होता है जनरल फॉर्म? जनरल फॉर्म लिख देता हूं मैं यहां पर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। वेयर बच्चों ए नॉट इक्वल्स टू 0, ए 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 हो गया तो पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी, है ना। मतलब ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो फिर क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। ठीक है, और बच्चों जो ए और बी और सी है ये रियल नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए बच्चों? रियल नंबर। ठीक है, ये वाली बात फॉलो अगर हो रही है तो ये क्वाड्रेटिक होगी। ओके, तो चेक करते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो देखो बच्चों, यहां पर लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लगाओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, लिख दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लगाओ यहां पर, तो हम लिखेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, और इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दो, फिर क्या हो जाएगा 2x माइनस 6। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया बच्चों? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और इधर आके माइनस का हो जाएगा माइनस का 2x प्लस माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा बराबर में 0। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर तो बच्चों एक्स स्क्वायर ही रहा। ठीक है, प्लस 1 को एज इट इज ऐसे रख दो, प्लस माइनस माइनस हो गया तो ये तो खत्म हो गया, और प्लस 6 बराबर 0। एक स्टेप और कर लो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। क्या एक क्वाड्रेटिक है? तो हम कह सकते हैं यस, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? देखो मैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये वाला टर्म नहीं है ना, तो इस टर्म में हम क्या लिख सकते हैं? देखो बच्चों, हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 बराबर 0। तो देखो ये फॉर्म में लिख दी हमने। देखो मैंने आपको बताया कि a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, ये ध्यान रखना, a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे सिंस this is in the form of ax square plus bx plus c बराबर 0, where a not equals to 0, therefore it is a quadratic इक्वेशन। क्या है बच्चों? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बच्चों इसका बी पार्ट देखो, बी पार्ट क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस का 2 3 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करते हैं तो देखो इसको तो हम ये लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का 6। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 2x। ठीक है, अब इस वैल्यू को उधर ले आओ तो हम क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 6, और ये प्लस का उधर माइनस का हो जाएगा माइनस का 2x बराबर में क्या आ गया बच्चों? 0। अब ये क्या हो जाएगा बताओ? तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0। ये भी बच्चों इस फॉर्म में आ रही है, तो जो स्टेटमेंट हमने पहले वाले में लिखा वही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखो और लिख दो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, सी पार्ट को देखो। सी पार्ट क्या है? x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3। तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, और बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो देखो इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका इससे, इसका इससे, ऐसे ना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो करते हैं। तो देखो x का मल्टीप्लाई x से करो तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। x का मल्टीप्लाई 1 से करो तो क्या आएगा? प्लस का x। 2 का मल्टीप्लाई x से करो तो क्या आएगा? माइनस का 2x। 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो क्या आ गया? माइनस का 2 बराबर में
x का मल्टीप्लाई x से किया तो क्या आ गया बच्चों, ये आ गया एक्स स्क्वायर। x का मल्टीप्लाई 3 से किया तो क्या आ गया बच्चों, ये आ गया प्लस का 3x। 1 का मल्टीप्लाई x से किया तो क्या आ गया, ये आ गया माइनस का x। माइनस 1 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो क्या आ गया, माइनस का 3। ठीक है, अब इस इक्वेशन को धर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2। अब ये इक्वेशन इधर आ रही है तो ये देखो प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, बराबर में हम लिख देंगे 0। ठीक है, जो कट रहा है काट दो, जैसे कि माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कट गया। और क्या कट रहा बच्चों, और कुछ नहीं कट रहा। तो चलो जो सॉल्व कर देखो, प्लस का एक्स माइनस का 2x क्या होगा बच्चों, ये हो गया माइनस का एक्स माइनस का 2। और यहाँ पे देखो माइनस का 3x प्लस का x क्या हो गया, ये बताओ, ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 2x और प्लस का 3 बराबर में 0। अब देखो माइनस का x माइनस का 2x तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस का 3x माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस का 1 बराबर में 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमारा आंसर है नो, ये इस फॉर्म में नहीं आ रहा है। तो इस फॉर्म में नहीं आ रहा है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ओके बच्चों। बच्चों अब इसका हम डी पार्ट देखने वाले हैं। डी पार्ट क्या है, x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर x ब्रैकेट में x प्लस 5। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, तो चलिए करते हैं। तो देखो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई से करना है, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, सेम यहाँ पर ऐसे है ना, तो मल्टीप्लाई करते हैं। चलो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा x का मल्टीप्लाई 2x से करो तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। फिर x का मल्टीप्लाई 1 से किया तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का x। फिर 3 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो क्या आएगा माइनस का 6x। माइनस 3 का मल्टीप्लाई प्लस 1 से करो तो क्या आएगा माइनस का 3 बराबर में x स्क्वायर प्लस का 5x। ठीक है बच्चों, अब इस वैल्यू को धर लिया हो तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, या इसको सॉल्व कर लो, प्लस माइनस माइनस होता है तो हम लिख देते हैं माइनस का 5x माइनस का 3, ये इधर आएगा तो क्या आएगा माइनस का x स्क्वायर प्लस का है तो इधर आके माइनस का 5x हो जाएगा, बराबर में 0 हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो 2x स्क्वायर माइनस x तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर। ओके, माइनस का 5x माइनस का 5x हो जाएगा माइनस का 10x, और ये एज इट इज माइनस का 3 बराबर 0। तो बच्चों ये देखो जनरल फॉर्म में है ना, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो लिखो वही फर्स्ट जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, क्या, सिंस this in the form of ax square plus bx plus c बराबर 0 where a not equals to 0, therefore it is a quadratic equation। बच्चों इसका ये पार्ट देखिए, ये पार्ट क्या है, 2x minus 1 x minus 3 equals to x plus 5 x minus 1। तो देखो इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका इससे, 1 का ऐसे है ना, मल्टीप्लाई करो। चलो तो देखो 2x का मल्टीप्लाई से करो तो क्या आएगा, ये आएगा 2x स्क्वायर। 2x का मल्टीप्लाई माइनस 3 से करो तो क्या आएगा, ये आएगा 6x। माइनस 1 का मल्टीप्लाई से करो तो क्या आएगा माइनस का x माइनस माइनस प्लस का 3। सेम यहाँ पे ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 5x प्लस माइनस 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 का 5। ठीक है, इस वैल्यू को इधर ले आओ तो ये क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का x प्लस 3, फिर ये आएगा माइनस का x स्क्वायर प्लस का x, ठीक है, माइनस का 5x प्लस का 5 बराबर में क्या आ गया बच्चों 0 आ गया। कट हो रहा है कुछ, यस बिल्कुल हो रहा है। देखो 2x स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों क्या x स्क्वायर। देखो माइनस का x माइनस का x माइनस माइनस प्लस होता है तो हो जाएगा क्या माइनस का 7x प्लस का 3, और यहाँ पे ये तो हटा दिया हमने ना, यहाँ क्या हो रहा है, देखो प्लस का x माइनस का x प्लस माइनस माइनस होता है बच्चों, तो जाएगा माइनस का 4x प्लस का 5 बराबर में 0। फिर से इसको सॉल्व करो फर्दर,
तो जगह एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो जगह माइनस का 11x प्लस का 3 प्लस का 5, ये हो जाएगा बच्चों प्लस का 8 बराबर 0। तो ये इक्वेशन भी बच्चों जनरल फॉर्म में है ना, तो हम लिख सकते हैं ये भी इक्वेशन क्या है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, जो मैंने अभी डी वाले में लिखवाया था वही स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देना। ओके बच्चों, इसका एफ पार्ट देखिए, एफ पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से सुनो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सेम यहाँ पर ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। चलो तो इसको देखो पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस में 2 इंटू 2x। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। फिर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x। अब इस वैल्यू को हमें इधर ले आना है। फिर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 4 प्लस में 4x बराबर 0। क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, चेक करते हैं। देखो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, मैं आपको बताऊं बच्चों, जब एक्स स्क्वायर ही कट हो गया तो काय की क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, जनरल फॉर्म में एक्स स्क्वायर आना तो बहुत ज्यादा कंपलसरी था। जब एक्स स्क्वायर ही कट हो गया तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना, फिर इसको फर्दर ऑफ करते हैं। देखो प्लस का 3x प्लस का 4x हो जाएगा बच्चों 7x प्लस का 1 माइनस का 4, प्लस माइनस माइनस होता है तो हो जाएगा माइनस का 3। तो ये बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म नहीं करेगा, ध्यान रखना। ठीक है, ओके।